हेलो बच्चों, अब मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी कक्षा का पार्ट 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी के अति लघु प्रश्न उत्तर। ये आपके सामने कुछ अति लघु प्रश्न उत्तर हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को 2 तरीके से लिखा है। दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से टीचर पूछ सकती है, आंसर एक ही होगा, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ध्यान से पढ़िए, इसके उत्तर आपने चैप्टर तो पढ़ लिया है, उसी के अनुसार दीजिए। पहले आप उत्तर दीजिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी उत्तरमाला प्रश्नों के साथ। पाठ में दुकानदार क्या क्या बेचता था? पहले खिलौने, मुरली, मिठाई। मिठाई वाले की आवाज़ सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जो युक्तियाँ यानी महिलाएं थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। मकान में हलचल कब मच जाती थी? खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर। खिलौने वाले से खिलौने लेकर बच्चे क्या करने लगते थे? उछलने कूदने लगते थे। खिलौने वाले का गान गली और मकान में किस तरह लहराता हुआ पहुंचता था? या फिर ये कह सकते हैं खिलौने वाले की आवाज़ की तुलना किससे की गई है? तो सागर के हिलोरों की भांति या सागर के हिलोरों से। विजय बहादुर के बच्चों का क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नू। रोहनी ने चुन्नू मुन्नू से क्या पूछा कि यह खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुरली वाले की रूपरेखा कैसी थी, मतलब वो देखने में कैसा लगता था? 32 साल का दुबला पतला गोरा युवक और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था वो। मुरली वाले ने विजय बाबू को मुरली का क्या दाम बताया? 2 पैसे। विजय बाबू ने मुरली वाले को क्या ताना कसा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते सबको 2 पैसे की हो पर हमें रेट कम में दे रहे हो, ऐसा कहकर एहसान का बोझ हमारे ऊपर लाद देते हो। ग्राहकों का क्या दस्तूर होता है बच्चों? ग्राहक यानी जो सामान खरीदता है, तो दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेच रहा हो, लेकिन जो ग्राहक होता है ना, जो सामान खरीद रहा होता है, वो यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। रोहनी ने चुन्नू मुन्ने के लिए मिठाई लेने के लिए किसे कहा? दादी से। मिठाई वाला 1 पैसे में कितनी मिठाई बेच रहा था? 16। मिठाई वाले को इस व्यवसाय में क्या मिलता था? खाने भर को खाना, कभी कभी तो केवल बच्चों संतोष, धीरज और असीम सुख ही मिलता था। दरअसल मिठाई वाला कौन था? तो अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी, जिसके पास मकान, व्यवसाय, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। मिठाई वाले को इन छोटे छोटे अनजान बच्चों में क्या दिखाई देता था बच्चों? कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मिठाई वाला अपना सारा सामान बच्चों को इतने सस्ते दामों में क्यों बेचता था? क्योंकि उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक दिखाई देती थी या दिखती थी। अपने बच्चों के प्रति मिठाई वाले की क्या सोच थी कि आखिर मेरे बच्चे मरने के बाद किसी ना किसी के हाथों फिर से जन्म लिए होंगे।